नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, 800 संविदा ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपका स्वागत है। तो साथियों, साल में 2 बार बढ़ोतरी, फिर भी मध्य प्रदेश के 20 लाख देय विभुओं का वेतन 13,951 से 12,800 रुपये तक कम। यहाँ वेतन का आधार केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 15 साल पुरानी CPI इंडेक्स। प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 9351 रुपये से लेकर 1282 रुपये तक कम है। इस साल इनका वेतन एक बार कम कर 2 बार बढ़ाया गया, इसके बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इससे खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI इंडेक्स का बेस ईयर 2001 है। केंद्र सहित अन्य कई राज्यों की तुलना में CPI इंडेक्स के 2016 के सहित से वेतन का निर्धारित किया गया है। वेतन में सबसे कम होने का यही कारण है कि इन कर्मचारियों में 4 श्रेणी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के कर्मचारी शामिल हैं। इस कयास से बाद राज्य ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन का भी कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम और अस्थायी कर्मचारी संघ मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2001 का वेज ईयर भी लागू कर दे तो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में समझें, साल भर में 3 बार कब कब क्या हुआ। इस अप्रैल में इनका वेतन बढ़ा दिया गया। इसके अलग ही महीने में कई कोर्ट इंदौर बेंच में इंदौर के एक श्रमिक संगठन द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई के बाद स्टे दे दिया गया था। इस कारण अप्रैल में बढ़ाया गया था वेतन कम हो गया था। 24 मई को जारी आदेश के बाद इन 4 श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन 1625 से 2434 रुपये तक कम हो गया था। प्रदेश में 68 साल से पहली बार ऐसा हुआ था जब वेतन बढ़ने के बाद कम हो गया था। श्रमिकों संगठनों CTU मामले में इंटरवीट बना हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई करते हुए 15 दिन पहले स्टे खारिज कर दिया था। इस कारण का वेतन फिर बढ़ा दिया गया। अप्रैल में कितना बढ़ा था वेतन श्रेणी और पहले और अप्रैल में इतना हो गया था। अकुशल का 9,575 था तो 11,800 और अर्धकुशल का 10,571 था तो 12,796 और कुशल का 12,294, 14,519 और उच्च कुशल का 13,919, 16,144 अप्रैल में इतना हो गया था वेतन। इस कारण भी इनका वेतन कम हुआ था। अकुशल का 10,175, 19,526 जो अंतर आया था 9,351 का। अर्धकुशल 11,032, 21,632, 10,600 और कुशल का 12,410, 23,790, 11,380 और उच्च कुशल का 13,710, 25,792 अंतर 12,082। वहीं साथियों, 68,000 अतिथि शिक्षकों को 3 महीने पहले तय हो जाएगी ड्यूटी। मध्य प्रदेश के करीब 68,000 अतिथि शिक्षकों को अगले शैक्षणिक सत्र से 3 महीने अधिक बढ़ाने का समय मिला है। उन्हें अप्रैल में पता चल जाएगा कि कहां पढ़ाने जाना है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय पर विषयवार शिक्षा मिलाई जाएगी। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि पहले जुलाई में चार्ट बनता था और अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से अतिथि शिक्षक यह मांग कर रहे कि उन्हें स्कूल का शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा जाए, लेकिन अभी जुलाई में विषयवार चार्ट बना है। इसके स्कूल तय होने से लेकर पढ़ाए जाने तक का अगस्त और कई बार सितंबर माह तक का समय लग सकता है। 20 लाख देय विभुओं का वेतन 13,951 से 12,800 रुपये तक कम। यहाँ वेतन का आधार केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 15 साल पुरानी CPI इंडेक्स। प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन केंद्र और कई राज्यों की तुलना में 9351 रुपये से लेकर 1282 रुपये तक कम है। इस साल इनका वेतन एक बार कम कर 2 बार बढ़ाया गया, इसके बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इससे खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI इंडेक्स का बेस ईयर 2001 है।
केंद्र सहित अन्य कई राज्यों की तुलना में सीपीआई इंडेक्स के 2016 के सहित से वेतन का निर्धारित किया गया है। वेतन में सबसे कम होने का यही कारण है कि इन कर्मचारियों में 4 श्रेणी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के कर्मचारी शामिल हैं। इस कयास से बाद राज्य ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के गठन का भी कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र निगम और अस्थायी कर्मचारी संघ मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश सरकार 2001 का वेज ईयर भी लागू कर दे तो वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में समझें साल भर में 3 बार कब कब क्या हुआ। इस अप्रैल में इनका वेतन बढ़ा दिया गया। इसके अलग ही महीने में कई कोर्ट इंदौर बेंच में इंदौर के एक श्रमिक संगठन द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई के बाद स्टे दे दिया गया था। इस कारण अप्रैल में बढ़ाया गया था, वेतन कम हो गया था। 24 मई को जारी आदेश के बाद इन 4 श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन 1625 से 2434 रुपये तक कम हो गया था। प्रदेश में 68 साल से पहली बार ऐसा हुआ था जब वेतन बढ़ने के बाद कम हो गया था। श्रमिकों संगठनों सीटीयू मामले में इंटरवीट बना हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई करते हुए 15 दिन पहले स्टे खारिज कर दिया था। इस कारण का वेतन फिर बढ़ा दिया गया। अप्रैल में कितना बढ़ा था वेतन श्रेणी और पहले और अप्रैल में इतना हो गया था। अकुशल का 9,575 था तो 11,800 और अर्धकुशल का 10,571 था तो 12,796 और कुशल का 12,294, 14,519 और उच्च कुशल का 13,919, 16,144 अप्रैल में इतना हो गया था वेतन। इस कारण भी इनका वेतन कम हुआ था। अकुशल का 10,175, 19,526 जो अंतर आया था 9,351 का। अर्धकुशल 11,032, 21,632, 10,600 और कुशल का 12,410, 23,790, 11,380 और उच्च कुशल का 13,710, 25,792 अंतर 12,082। वहीं साथियों 68,000 अतिथि शिक्षकों को 3 महीने पहले तय हो जाएगी ड्यूटी। मध्य प्रदेश के करीब 68,000 अतिथि शिक्षकों को अगले शैक्षणिक सत्र से 3 महीने अधिक बढ़ाने का समय मिला है। उन्हें अप्रैल में पता चल जाएगा कि कहां पढ़ाने जाना है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय पर विषयवार शिक्षा मिलाई जाएगी। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि पहले जुलाई में चार्ट बनता था और अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से अतिथि शिक्षक यह मांग कर रहे कि उन्हें स्कूल का शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा जाए, लेकिन अभी जुलाई में विषयवार चार्ट बना है। इसके स्कूल तय होने से लेकर पढ़ाए जाने तक का अगस्त और कई बार सितंबर माह तक का समय लग सकता है।